जय श्री राधा कृष्ण। सुनो मेरी सांवरी सरकार, जब देखूं आपको तो जरा बताओ क्या देखूं। ये कुंडल या ये घुंघराते बाल, ये नैन कजरारे या नैनों की धार, होठों की लाली या आपकी मधुर मुस्कान, ये मधुर बांसुरी या मीठी तान, ये आपके सुंदर नुपुर या प्यारी टेढ़ी चाल, ये पीला पीतांबर या ये सुंदर मुकुट विशाल, ये चमकता मोर पंख या तेरा भक्तों पर बरसता प्यार। क्या देखूं प्रभु बता दो मुझे जरा, मुझसे तो आपके रूप का वर्णन भी नहीं किया जा रहा। कहां से लाऊं शब्द जो आपके रूप को दे शब्दों में उतार। आपकी छवि निराली है मेरे सरताज, मेरे जीने का सहारा और सांसों की ऑक्सीजन हो आप मेरे प्राणाधार। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो कान्हा हमारे बहुत प्यारे हैं, सच्चे प्रेम भाव से उनको बड़ी आसानी से जीता जा सकता है, पर दिखावे और आडंबर से वो बहुत दूर रहते हैं। उनसे दिल का रिश्ता बनाओ और प्रेम से निभाओ, फिर देखना कैसे वो भी रिश्ता निभाते हैं। कान्हा ने स्वयं कहा है, अपनी उंगली मुझे पकड़ा कर तो देखो, पूरा हाथ ना थाम लूं तो फिर कहना। और विश्वास करो ये बिल्कुल सच है। कान्हा के इस कथन को बहुत लोगों ने स्वयं महसूस किया है। और आज इस वीडियो में आपको ऐसा ही एक बहुत सुंदर अनुभव, कृष्ण के प्रेम और चमत्कार की सत्य घटना बताती हूँ। भक्तमाल में इस घटना का वर्णन मिलता है। एक भक्त हुए थे जयमाल राठौर जी। जयमाल राठौर जी का जो जीवन समय था वो 1507 से 1568 के बीच का था। ये मेड़ता के राठौर, जिन्हें मेड़तिया शासक कहा जाता था, वो थे। वो हिंदू संत मीराबाई के चचेरे भाई थे और राव जोधा राठौर के परपोते और रवि दूधा राठौर के पोते थे। राठौरों के मेड़तिया वंश के संस्थापक और मेड़ता की स्थापना इन्होंने ही की थी। अपने पिता राव वीमम देव की मृत्यु के बाद ये मेड़ता के शासक बने। मेड़ता के नरेश राव जयमल भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्हें भक्ति के संस्कार अपनी बहन मीराबाई से ही मिले थे। मीराबाई राव जयमल के चाचा की लड़की थी। दोनों भाई बहन की आयु में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। उस समय राठौरों में मेड़ता रियासत सबसे बड़ी थी। राव जयमल मेड़ता के नरेश थे। वो रोज 10 घड़ी यानी 4 घंटे तक एक आसन पर एक जगह बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ उपासना किया करते थे और ये उनका रोज का नियम था। अच्छा, नियम था तो सही, बट कितना कैड़ा नियम था कि उनकी पूजा उपासना में कोई परेशानी ना हो, कोई विघ्न ना हो, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में आदेश जारी कर रखा था कि अगर इन 4 घंटों के बीच में कोई भी उनकी उपासना को भंग करेगा, बाधा करेगा, तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात। मतलब सोचो, एक राजा जो रोज नियम से पूजा करता है, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 4 घंटे। ऊपर से ये भी आदेश दे रखा है कि पूजा के समय कभी बीच में कोई बोलेगा भी नहीं। भाई खुद समझ लो, राजा का समय तो मतलब ऐसा नहीं ना कि आप समय को बांध सकते हो, फिर भी इतना भारी नियम कैसे निभा पाते होंगे, है ना। राव जयमल के एक राठौर वंशी रिश्तेदार थे, उनका नाम था राव मालदेव जी। वो राव जयमल से बहुत शत्रुता रखते थे। राव मालदेव एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। वो मेड़ता पर भी अधिकार करना चाहते थे। उन्हें अपनी जीत पर पूरा विश्वास भी था। राव मालदेव ये जानते थे कि राव जयमल 4 घंटे तक कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए मेड़ता पर विजय पाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेड़ता पर ठीक उसी समय आक्रमण किया जिस समय राव जयमल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए बैठे ही।
अब राव मालदेव ने मेड़ता के किले को चारों तरफ से घेर लिया। मेड़ता के सेनापति को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही राव जयमल के पास पहुंचे, लेकिन उस समय तक राव जयमल जी पूजा में बैठ ही चुके थे। सेनापति को राजा के अंगरक्षकों ने, जो पहरेदार दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने रोक दिया और कहा कि महाराज इस समय पूजा में बैठ चुके हैं, इस समय आप उनसे नहीं मिल सकते। अब भाई इतनी भयंकर संकट की घड़ी, राजा जयमल को युद्ध की सूचना देना भी जरूरी है, क्योंकि 4 घंटे तक अगर इंतजार करेंगे तो इतनी देर में तो वो सारे सैनिकों को मान के किले पे कब्जा ही कर लेंगे। पर एक परेशानी ये भी थी कि उनको सूचना देना बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी उनकी पूजा में अगर बाधा करेगा तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो दोनों ही बातें थी, अगर सूचना दी जाए तो परेशानी, नहीं दी जाए तो परेशानी। अब सेनापति ने राव जयमल की माता जी से विनती की और उनको बोला कि इतनी संकट की घड़ी है और आपको राव जयमल जी के पास जाकर आक्रमण की सूचना देनी होगी, क्योंकि माता पिता तो परम आदरणीय होते हैं, किसी भी परिस्थिति में दंड के योग्य नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आप जाएंगे, आप उनकी माता हैं, तो वो आपसे गुस्सा नहीं होंगे और आपको दंड नहीं देंगे। अब माता जी ने भी कहा चलो ठीक है, इतनी भयंकर स्थिति है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। माँ ने जाकर राव जयमल से कहा, वो पूजा के स्थान पे अंदर बैठे थे, तो उनकी माता जी बाहर बोली कि बेटा जयमल, हमारे किले को शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, सेनापति के लिए क्या आदेश है बताओ। अब जयमल जी ने हाथ के इशारे से कहा कि सेनापति से कहो युद्ध के लिए जाए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब जयमल की माता जी ने बाहर आके सेनापति जी को राजा की आज्ञा सुना दी। सेनापति ने तुरंत सेना तैयार की और युद्ध के लिए निकल पड़े। उन्होंने राव मालदेव की सेना से बहुत भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में मालदेव की सेना के पांव उखड़ गए और उन्हें वापस पीछे लौटना ही पड़ा। मेड़ता की सेना ये युद्ध जीत चुकी थी। सभी सैनिक राजा जयमल की जय जयकारे लगाते हुए आ रहे थे। अब कुछ देर बाद राजा जयमल अपनी पूजा खत्म करके बाहर आए और उन्होंने जय जयकारों की आवाज सुनी। जयमल ने सेनापति से पूछा, क्या हमारी सेना युद्ध जीत गई? सेनापति जी बोले, महाराज आप भी अच्छा मजाक करते हैं, आज आप ही के अद्भुत पराक्रम की वजह से ही युद्ध में शत्रु सेना के छक्के छूट गए और हमने इतनी आसानी से युद्ध जीत लिया। अब जयमल जी बोले, मैंने तो कोई युद्ध नहीं किया सेनापति जी, मैं तो अंदर पूजा में ही लीन था और अभी अभी पूजा से उठकर ही बाहर आया हूँ। अब सेनापति जी बोले, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही ने कहा था कि सेना लेकर चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, और फिर कुछ ही देर बाद आप आ गए थे। आप ही ने हम सभी का इस युद्ध में नेतृत्व किया और आपके असाधारण पराक्रम और रणनीति के कारण ही हमने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। अब ये सारी बात सुन के जयमल जी आश्चर्यचकित थे और उनका पसीने छूट रहे थे, उनकी हालत खराब थी और वो बोल रहे थे, मैंने तो युद्ध ही नहीं किया, मैं तो अभी पूजा पे से उठकर आया हूँ। अब ये कहकर जयमल जी मंदिर के भीतर गए। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से पसीना टपक रहा था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दोनों कानों में कुंडल पहनाए गए थे, लेकिन उस समय जयमल जी ने देखा कि उनकी मूर्ति का एक कुंडल गायब था। जयमल जी ने तुरंत उस खोए हुए कुंडल की खोज करवाई। बहुत खोज करने के बाद जो युद्ध भूमि थी उसी के बीच में जयमल जी को वो कुंडल मिल गया और ये देखकर मेड़ता के लोग आश्चर्य में रह गए, क्योंकि इस युद्ध में राजा जयमल की जगह पर स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा जयमल का रूप लेकर युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण पूजा में बैठे अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं रण क्षेत्र में उतरे और शत्रुओं से युद्ध किया। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण का कुंडल पाया गया था उस स्थान का नाम कुंडल रखा गया। आज उस स्थान पर एक तालाब है जिसका नाम कुंडल सरोवर है। उस युद्ध के बाद ये दोहा प्रचलित हो गया, जयमल जीतरो शूरो हो, उतरो भगत भगवंत, जयमल बढ़ के जूझ गयो तो राधा रुक्मण रोकत। अर्थात जयमल जितना शूरवीर था उतना ही बड़ा भगत था और राधा रुक्मणी का पति उस दिन जयमल बनकर युद्ध में जूझ गया था।
देखा आपने, जय हो जय हो जय हो। ऐसे हैं हमारे ठाकुर, भक्त के लिए क्या क्या करते हैं, पर भक्त पर आंच नहीं आने देते। अब उनके जीवन का एक और बड़ा सुंदर प्रसंग बताती हूँ। राजा जयमल का अपने ठाकुर जी के प्रति बड़ा ज्यादा प्रेम भाव था। अब हुआ क्या, एक दिन गर्मी के समय विश्राम करते हुए उनके मन में विचार आया, भाव आया कि यहाँ मैं महल के ऊपर बैठा हूँ, यहाँ खस की टटिया लगी हुई है, हवादार कमरा है, गीले पर्दे हैं, पर इन सब सुविधाओं के बाद भी मुझे गर्मी लग रही है। और हमारे श्री ठाकुर जी का मंदिर तो नीचे है, उनको वहाँ कितनी ही गर्मी लगती होगी। अब ये सोचकर राजा ने छत पर एक सुंदर हवादार कमरा बनवाया और श्री ठाकुर जी का वही छत पर जाकर मानसिक सेवा करने लगा। अच्छा, राजा ने क्या किया कि मंदिर से ऊपर जाने के लिए उसने एक सीढ़ी भी लगवा दी और राजा ने एक लकड़ी की सीढ़ियां बनवाई। रात में राजा स्वयं ऊपर छत पर जाकर पुष्प आदि से उनके सुंदर शयन की रचना करता था। खाना शयन का भोग, इत्र, जल, पान, तंबुल आदि सभी वस्तुएं वहां पर रखकर फिर नीचे आ जाता था और सीढ़ी हटाकर अलग रख देता था। ऊपर किसी और को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, सख्त मना कर रखा था। अच्छा, कमरे से थोड़ी दूर पर बैठकर राजा मानसिक सेवा में ध्यान करते थे और अपने ठाकुर जी को सुखपूर्वक शयन करवाते थे और वो उनकी चरण सेवा भी करते थे मानसिक रूप से, ठीक है। और उनका ये भाव रहता था कि छत पर जो मैंने ये शैया बिछाई है, इसके ऊपर मेरे कान्हा आकर बिराजे और इनके ऊपर आराम करे, ताकि उनको बढ़िया हवा भी लगे, मजे से वो सो सके। राजा के इस रहस्य को रानी भी नहीं जानती थी। अब राजा का रोज का ये नियम था। एक दिन रानी ने सोचा कि ये रोज की अपनी 4 घंटे की पूजा तो करते ही हैं, पर इसके अलावा रात में छत पर जाकर क्या करते हैं। अब एक दिन रात में रानी ने सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गई। थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो उसे एक सुंदर सुकुमार किशोर बालक सोता हुआ दिखाई दिया। ऐसा सुंदर स्वरूप मोहक रानी ने कभी भी नहीं देखा था। अब उसको भी एक बार को लगा कि पता नहीं कौन युवक ये सो रहा है, परेशान ना हो जाए, इसलिए बिना आवाज के वो चुपचाप नीचे उतर आई और सीढ़ी को उसी की जगह पे रख दिया और महल में चली गई। सुबह रानी ने अपने पतिदेव से पूछा कि वो छत पर सुकुमार बालक था कौन। तो राजा ने पूछा, क्या तुम छत पर गई थी? तो रानी ने सब बात सच सच बता दी। अब राजा जयमल जी ने उन्हें खूब डांटा और कहा कि फिर कभी ऐसा नहीं करना, हमारे कान्हा वहां पे सोते हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी। पर जयमल जी मन ही मन ये जानकर खुश भी थे कि देखो मेरी रानी के कितने बड़े भाग्य हैं जो इसे श्री लाल जी के दर्शन हो गए। देखा आपने, ये है भक्त और भगवान का प्रेम। मतलब राजा को ये भाव था कि कान्हा यहाँ आराम से सोए और कान्हा आके सो भी रहे थे, है ना। यही तो भक्त का प्रेम होता है। मेरे कान्हा, डरते हैं तुम्हें देखकर रुक ना जाए दिल की धड़कनें, हम दिल पे हाथ रखकर फिर तुम्हें निहारते हैं। हो इतने प्यारे तुम कि मन भरता नहीं तुम्हें देखकर, एक पल में कई बार तेरी नजर उतारते हैं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के भाव और कृष्ण की कृपा की इस सत्य घटना ने आपके मन को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।